झारखंडी जोहार करता हूं और अंत में मैं यहाँ पे उपस्थित जितने महानुभाव हैं सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की मिट्टी हमारे माथे का चंदन है। हिंदुस्तान की मिट्टी हमारे माथे का चंदन है और यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावों का मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आज हम अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आप लोगों को ज्ञात होगा कि किस तरह से 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारे देश के वीर जवानों, वीर शहीदों ने हमारे देश को आजादी दिलाई थी और उसी आजादी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस आजादी के मौके पे मेरे जो गुरुदेव हैं, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, उनकी मुझे बहुत याद आती है, जिनका नाम है जो भारत के जो महान राष्ट्र कवि हैं और जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उनकी एक बहुत ही सुंदर कविता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। इसके नदी नदी में गंगा है और इसके कण कण में शंकर है। इसके नदी नदी में गंगा है और इसके कण कण में शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और अगर मरने के बाद हमारी बहती हुई अस्थियों को अगर कान लगा के गंगा जी में कोई सुनेगा तो उससे भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, आज मैं चैनपुर पंचायत के जो हमारे झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, उनको मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में जिस तरह से बच्चों में, उभरते हुए बच्चों को जिस तरह से वो स्पोर्ट्स के प्रति या खेल के प्रति कंपटीशन करा के आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले सुनहरे झारखंड के लिए एक जो सेना तैयार कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सबका बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट रहा। और जिन बच्चों ने यहाँ मेडल, देखिए खेलना जरूरी होता है और खेल में जीतना भी जरूरी होता है, लेकिन जीतने से ज्यादा जरूरी होता है, खेल में जीतने से ज्यादा जरूरी होता है दिलों को जीतना। तो जो बच्चे यहाँ पे मेडल और प्राइज जीते हैं उनके लिए जोरदार तालियां। और जिन बच्चों ने यहाँ पे आज दिल जीता है उनके लिए डबल जोरदार तालियां। सबके लिए फर्स्ट आना पॉसिबल नहीं है लाइफ में, एक ही आदमी फर्स्ट आ सकता है, लेकिन जो सेकंड आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर सेकंड ही आते रहेंगे। वो एक अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है कि फेलियर डजंट मीन्स द एंड, फेलियर मीन्स इट्स द कमबैक, बिगिनिंग ऑफ कमबैक। मतलब जब हम लोग फेल होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग समाप्त हो गए, इसका मतलब होता है फिर से हम लोग वापसी करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे जिन्होंने आज दिल जीता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज में हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, एक सुंदर सा कहानी बताना चाहूंगा कि लाइफ में कभी निराश नहीं होना है। दुनिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस एडिसन। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। थॉमस एडिसन पता है दुनिया के इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। और बल्ब ऐसा चीज है जो कि रात में भी हमें क्या करता है, दिन दिखाता है, उजाला बना देता है। पता है वो कितने पढ़े लिखे थे? मात्र तीसरी क्लास पढ़े लिखे थे, वो तीसरा क्लास पढ़े लिखे थे। जब वो स्कूल जाते थे तो स्कूल जब गए वो तीसरी क्लास तक बार बार फेल होते रहे, और जब फेल होते रहे तो स्कूल के टीचर जो हैं उनके घर पर एक नोटिस भेज दिया कि तोर बेटा था एक नंबर भौथड़ लगो, हमें पढ़ाई ला नहीं पढ़ो। तो एक उन्होंने क्या किया, लेटर लिख दिया। तो लेटर उसकी मम्मी के हाथ में गया, थॉमस एडिसन के मम्मी के हाथ में गया। तो दूसरे दिन थॉमस एडिसन क्या हुए, स्कूल जाने के लिए फिर से तैयार हो गए। तो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा आज तुम स्कूल नहीं जाओगे। उसकी मम्मी ने पूछा क्यों मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम का एक लेटर आया है, यहाँ पे लेटर आया है। तो बोला स्कूल से लेटर आया, तो इस लेटर में क्या लिखा है? तो उसकी मम्मी ने बताया, इस लेटर में ये लिखा है कि तुम पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो और स्कूल में इतना ब्रिलियंट टीचर नहीं है कि तुमको पढ़ा पाएगा, इसलिए तुमको आज से घर में पढ़ना है।
आज से तुमको घर में पढ़ना है। तो सोचो वो बच्चा घर में पढ़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन साइंटिस्ट बना थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, जिसकी रोशनी से हम लोग रात में भी क्या करते हैं, दिन में पढ़ते हैं। तो वो बच्चे आज जो सेकंड आए हैं या थर्ड आए हैं, उनको निराश नहीं होना, उनको क्या करना है, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छे मतलब कवि थे हमारे देश में, उन्होंने कहा था असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो, कमी क्या रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ करना भागो तुम, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं या जो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, वो दिल जीतने वाले बच्चों को क्या करना है, हमेशा कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने रहना और प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ना है, और खुद को कभी भी नेगेटिव थॉट में नहीं ले जाना है और डिमोटिवेट नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे बच्चों के बाद में यहाँ पे जितने सारे पेरेंट्स आए हैं उनसे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज हम लोग ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो झारखंड लोकतांत्रिकारी क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर से करवा रहे हैं ये कार्यक्रम। तो उस पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे गार्जियन लोगों से बात करना चाहूंगा। इसके पहले अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ए पर्सन विदाउट एजुकेशन इज अनेबल टू सी डिस्पाइट हैविंग आइज। इसका मतलब साफ साफ होता है कि अगर आपके बच्चे में एजुकेशन नहीं है तो आप देखते हुए भी क्या है, अंधे हैं, मतलब देखते हुए भी देख नहीं पाते हैं। और वैसा इंडिया में भी कहा गया है कि इन इंडिया ओनली 2% पीपल आर ब्लाइंड बट 98% कैन नॉट सी। मतलब हमारे देश में मात्र 2% अंधे हैं, लेकिन 98% लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि शिक्षा की कमी है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि साइन कोरी लगा वही गलो हमें पढ़ा शिक्षित वही गला। सरकार तय करो कि तोरा बस साइन कर ले सिखाई दो, और कहो झारखंड का लिटरेसी रेट 66% हो गया। तो कि साइन करना बस शिक्षित होना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है कि आपके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसको आप एनालाइज कर पाओ, उसको आप देख पाओ। लेकिन ये जो झारखंड की जो हमारी सरकार है, वो झारखंड एक सरकार तो लगो कहू ना कहू हमरा के अंधा बनाए कोशिश करो हो, और हमरा अंधा लगे सब गिला, हमें माने हो हमरा सब गिला अंधा लग गया, हमरा अपना है जना लग गया है कि 23 बच्चर भेल बादू आज झारखंड 13 गो मुख्यमंत्री बदला गेलो, लेकिन हमरा इला देखे नहीं पावा गिला। झारखंड हमरा संगे झारखंड सरकार हमरा संगे की रकम अन्याय करो, की को हमरा को अत्याचार करो, की को हमरा दुख दो, सो इला हमरा झारखंड लोग देखले नहीं पा रहा, काहे नहीं देख पा रहा है, काहे कि तोरा हमरा पास एजुकेशन नको, हमरा पास की भालो लगो की मंद लगो हमरा जानले नहीं पा रहा है। आज देखे इतना बड़ा सरकारी स्कूल रोहित मजदू यहाँ का प्राइवेट स्कूल किधर काहे पढ़ो तुम, की कमी है, काहे पढ़ाई ले हो, काहे कि सरकारी स्कूल है पढ़ाई ना हो, पूरा सिस्टम टका खाई गेलो। तो विश्वास नहीं करबे या सरकारी स्कूल में जाए, हमें अखन पढ़ाए गांव गांव जाके पढ़ाया, तो गांव पढ़ाए देखे पाई कि एगो 9th क्लास गिदर ओ आ नहीं लिखे पारो, एगो 9th क्लास गिदर माने ट्रांसलेशन में राम जाता है नहीं लिखे पारो। मास्टर तक पूछ ली कि अगर ये बच्चा 9th क्लास का बच्चा अगर और ट्रांसलेशन नहीं लिख पा रहा है तो इसको 10th क्लास में आप प्रमोट कैसे कर रहे हैं? तो मास्टर ने की को जानिए, मास्टर ने को इसको अगर हम 10th क्लास में नहीं ले जाएंगे ना तो हमारा सैलरी रुक जाएगा। तो यहाँ का सरकार है हमरा संग करो कि हमरा के तो अंधा बना दिलो, लेकिन हमरा के जागी जा हमरा गिदर लगे अंधा नहीं बनाई को। आज देखे प्राइवेट स्कूल हमरा सब गिदर लगे पढ़ा है, बहुत दुखक बात लगो हमरा के झारखंड हो ना, झारखंड में मात्र एगो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एगो आ जानिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी कते हो 15 गो, एगो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 15 गो। पढ़ाओ अभी तोरा किधर 50,000 टाका देगा पारबे पढ़ाई ले नहीं पढ़ाले पारबे, सरकार इला ध्यान दे तो नहीं देतो, काहे सरकार यदि इला ध्यान देलो तो तोहरा किधर यदि गरीब है किधर यदि आदिवासी किधर ला यदि यहाँ किधर यदि पढ़ी गल तो उनका झंडा रखे उठाए, तो झंडा उठाने वाला उनका लोग नहीं बैठून सही जने सरकार कहू नहीं चाहते हो कि तोहरा गिदर पढ़तू ना तोहरा गिदर आगू बढ़तू। सही जने झारखंड सरकार तो लगो ना अंधा बनाए कोशिश करो, हमरा के मने एजुकेशन दिए के मने कोशिश नहीं करो। आज देखिले फटा स्कूल एक बिल्डिंग बना दो, जॉन स्कूल था 5वां क्लास तक रो हलो, सो स्कूल का 8वां क्लास तक बनाई दिलो ना, लेकिन की 8वां क्लास बनाइल बादे 8वां क्लास एक टीचर दिलाई
नहीं दिलो 5वां क्लास के टीचर 8वां पढ़ाओ पाते पढ़ाइले नहीं पढ़ाते हमरा गाँव स्कूल है हमरा गाँव 10th क्लास के स्कूल था +2 बनाई दिलो +2 तो बनाई दिलो लेकिन +2 बनाइल बारे की करलो कि +2 का टीचर नहीं दो तो कहे 10th क्लास के लोग +2 का पढ़ाई पातो नहीं पातो स्कूल बनाओ टीचर नहीं दो सिंपली হয় टीचर देवे नहीं करो माने कहूँ ना कहीं হয় जानो हो कि इनका यदि पढ़ी गल तो छाड़ तुम नहीं आज जे हमरा टाइगर जयराम भाई बोललो कि टाइगर जयराम पैदा भेल टाइगर जयराम पैदा नहीं भेल टाइगर जयराम बोलल है और ओकरा बनाने वाला के ओकर भीतर एजुकेशन था ओकर भीतर क्वालिफिकेशन था ओकर भीतर नॉलेज था आज ने हमरा की करे को सब के एक भीतर टाइगर जयराम हमरा डेवलप करे को यहाँ कर सब एक भीतर एक गो आ जब तक इधर पढ़ाई नहीं टाइगर जयराम बारे तो यहाँ कर हमरा आज सबिन जागी जा अपना गिदर लग भई सक जना देखिले सिंपली हमरा जे घर गिदर गिला हतुन हमरा बाहर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करा ना रांची रहो गिदर ला आ रांची रहल बादा हमरा घर